वक्त चंद ज़रूरी बातें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहली बात ये कि हालात इस वक्त पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे स्टेट में, हमारी रियासत में इंतहाई ख़राब है, इंतहाई नाजुक है। बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, मुसीबतें फैल रही हैं और इस वक्त तमाम लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं। अल्लाह ताला सब के लिए सेहत का, आफ़ियत का फ़ैसला फरमाए। पहली बात ये कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। शर्त ये है कि जब शुरू में बुखार आए या किसी किस्म का इसका सिम्टम या अलामत मालूम हो तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से कांटेक्ट करके डॉक्टरों से इलाज करवाएं। बहुत आसानी के साथ इसका इलाज मुमकिन है। अक्सर होता ये है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब तक हमारी अंदरूनी कैफियत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, लंग्स फेल हो चुके होते हैं और अंदर से बीमारी पूरी जड़ पकड़ लेती है, उस वक्त हम इलाज करने की कोशिश करते हैं मगर डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं, इलाज नाकाम हो जाता है और इस तरह से बेचारा बीमार मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से जो हजरात बीमार हो गए हैं या उनको बुखार है या किसी किस्म की तकलीफ़ है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से इलाज कराएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बड़े रहमदिल होते हैं, वो आपका पूरा इलाज करेंगे, आपकी पूरी देखभाल करेंगे और आपकी सेहत का पूरा ख्याल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वबा में इसको वबा समझें और ये समझें कि ये भी वबा ऐसी वबा है जिससे हमको बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। एहतियात के जितने तरीक़े हैं उन सारे तरीक़ों को इख्तियार करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वबा का इलाज दवा से ज़्यादा एहतियात करना है, बच कर रहना है, लोगों से मेल मिलाप और भीड़ के इलाक़ों में कम से कम जाना है। इसलिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। डॉक्टरों ने कहा है ये बीमारी जो अभी आई है ये एक को आएगी तो 70 तक पहुँचेगी। इसलिए भीड़ भाड़ के इलाक़ों से बचें और मास्क का मुकम्मल इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा हो सके भीड़ भाड़ से बचें। देखा ये जा रहा है कि हमारे बहुत से नौजवान और बहुत से लोग इधर उधर बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे बीमारियां फैलने का डर है। हमारी पुलिस आपका ताउन कर रही है, आप उनका ताउन करें, उनका साथ दें और पुलिस के साथ खेल और मजाक का काम न करें। ये सब बेचारे अपनी ज़िंदगी को अब झोंक कर मौत के मुंह में डालकर यहाँ के आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। इसीलिए ये लॉकडाउन है, इसीलिए ये सारा निज़ाम है ताकि सारे इंसान, सारे लोग महफूज रहे और सब बीमारी से बचें। इसलिए मैं नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ जो हमारे महल्लों में, गलियों में यहाँ वहाँ बिला वजह घूमते हैं और अपने घर को छोड़कर जहाँ तहाँ बैठे रहते हैं, उनसे ख़ास गुजारिश ये है कि ये तरीक़ा छोड़ें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे अखलाक़ी और हमारे सकाफ़ती निज़ाम के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और उससे ज़्यादा ख़ुद हमको परेशानी होगी। इसलिए बहैसियत ज़िम्मेदार मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इसका पूरा एहतियात करें और एहतियात बरतें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत से रखे। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि इस नाजुक घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में हमारे लिए दो काम है। एक काम तो ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करें और तौबा करें अल्लाह से, इसलिए कि वबाएँ और आफ़तें गुनाहों की वजह से आती है। अपने अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए। आप देख रहे हैं कि हमारी मस्जिदें बंद हो गई हैं, हमको सुकून से नमाज़ पढ़ना भी नसीब नहीं है। आप सब मिलकर अपने अपने घरों में, हमारी माँ बहनें भी और हमारी बच्चियाँ भी, हमारी बेटियाँ भी और हमारे नौजवान भी, हमारे साथी भी, सब अपने अपने घरों में दुआओं का अहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। जैसा कि रमज़ान में कहा जाता है पढ़ा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे को खूब पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह खूब ज़्यादा पढ़े। ये दो कलमे ऐसे हैं जो रमज़ान में अल्लाह के नबी ने खूब पढ़ने के लिए कहा है और इन दो कलमों की तासीर ये है कि इसकी वजह से वबाएँ बलाएँ बहुत दूर हुआ करती है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारी बहनों से, माओं से और हमारे भाइयों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपनों को तैयार करें, अल्लाह को राज़ी करें और तौबा करें। तीसरी और आखिरी गुजारिश ये है, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया है, जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है और जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और जिनको कुछ ही दिया है, ये सारे हजरात अपने ख़ज़ानों का मुँह खोलें
بہت پریشان ہیں، سڑکوں پر لاشیں گر رہی ہیں، مسلمانوں میں بھی غیروں میں بھی۔ آپ اپنے مال کو اس وقت خرچ کریں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو ان بیماروں کی صحت یابی کے نظام بنائیں۔ ہاسپٹل آپ کے شہر میں بن رہا ہے ریان مسجد کے بعد، ان کے ذمہ داروں سے آ کر ملیں اور ذمہ داروں سے مل کر ان کے ہاسپٹل میں آپ شریک ہو۔ جہاں پر آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے اس میں اپنے مال کو خرچ کریں، زکوٰۃ کے مال کو خرچ کریں، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر خرچ کریں۔ یہ مال جو آپ کے پاس رہ جائے گا اور آپ کے سامنے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، آپ کا مال اپنی جگہ رہ جائے گا۔ مصیبت جب آئے گی تو آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصیبت کے زمانے میں صدقہ کرو، اس سے بلاؤں سے محفوظ رہو گے، مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، بیماریوں سے بچو گے، وباؤں سے بچو گے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے مال دی ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ سب آگے آ کر اپنے مال کو اس لائن میں خرچ کریں۔ بہت افسوس ہے کہ اس کام کے لیے کچھ ہی لوگ آگے بڑھے ہیں۔ میں شہر کے تمام ذمہ داروں کو اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام اہل خیر حضرات کو اور مالداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت مسجدوں سے زیادہ، مدرسوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ ان بیماروں کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی صحت کے لیے انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بلاؤں سے بچائے گا، مال رکھا رہ جائے گا اور مال رکھا رہ جائے گا اور ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اپنے مال کو خرچ کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مصیبت کے عالم میں کسی مصیبت زدہ کا ساتھ دیا، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ہر طرح کی مصیبتوں میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرمائے۔ جو بیچارے مرحومین ہمارے دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔